हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 फ्रॉम द चैप्टर जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या फिर इसी को ही सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 25 को आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमसे बड़ा ही एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछा गया है कि क्यों हम HNO3 से ट्रीट करते हैं या HNO3 को ऐड करते हैं सोडियम एक्सट्रैक्ट के अंदर बिफोर एडिंग सिल्वर नाइट्रेट फॉर टेस्टिंग ऑफ हैलोजन। देखो, ये जो रिएक्शन है ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को डिस्कस कर रहे थे तब मैंने डिटेल में आप लोगों को ये सब समझाया था। तो एक बार मैं वो पिक्चर आप लोगों को पहले दिखा देती हूँ। तो हमने क्या रिएक्शन देखी थी कि बेसिकली जब सोडियम जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से ट्रीट किया जाता है जिसके अंदर हैलोजन प्रेजेंट है, तो ये सोडियम इस हैलोजन के साथ में मिलकर क्या फॉर्म कर देगा, सोडियम हैलाइड फॉर्म कर देगा। फिर ये जो आपका सोडियम हैलाइड होता है, जब उसको AgNO3 कौन सा एसिडिक AgNO3 के साथ ट्रीट करते हैं तो रेस्पेक्टिव यहाँ पे सिल्वर हैलाइड्स बन जाते हैं। अब इन सभी सिल्वर हैलाइड्स का कलर अलग अलग होता है और सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है पानी के अंदर। अगर हम यहाँ पे ये जो हैलोजन है ये हमारा फ्लोरीन होता है, तो फ्लोरीन जो है वो कोई पीपीटी फॉर्म नहीं करता, लेकिन क्योंकि वो इजीली सॉल्युबल हो जाता है पानी के अंदर। बट अगर यहाँ पे मान लो हैलोजन जो है वो क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड होता है, तो सिल्वर क्लोराइड का कलर आपको व्हाइट नजर आएगा, सिल्वर ब्रोमाइड का पेल येलो और सिल्वर आयोडाइड का क्या होता है, डार्क येलो। तो इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो कि ये जो AgCl बना आप इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करो तो ये इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप सिल्वर ब्रोमाइड को करोगे तो वो पार्शियली डिसॉल्व होगा, और सिल्वर आयोडाइड को पानी में डालोगे तो वो लगभग ना के बराबर डिसॉल्व होगा। ठीक है, तो ये तो तरीका था हैलोजेंस को पता करने का, हैलोजेंस को फाइंड आउट करने का, उनको एस्टिमेट करने का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं कि अगर मान लो कि जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखो आप सभी जानते हो कि कार्बन हाइड्रोजन तो होता ही होता है, ठीक है, तो इनको तो हम मान के ही चल रहे हैं। उसके अलावा मेरे कंपाउंड के अंदर हैलोजन है, ये भी हम मान के चल रहे हैं। बट अगर हैलोजन के अलावा इसमें नाइट्रोजन या सल्फर होता है तो ऐसे में हमें इससे पहले कि हम AgNO3 को ऐड करें, जो भी मैंने आपको बताया ना AgNO3 का हमने, वेरी सॉरी, हाँ अभी जो मैंने आपको बताया कि हमने AgNO3 का एडिशन करना होता है, बट ये कह रहे हैं कि AgNO3 को हम ऐड करें उससे पहले ही हमें HNO3 को ऐड करना होता है। तो ऐसा हम क्यों करते हैं अगर सिल्वर या फिर नाइट्रोजन या फिर सल्फर प्रेजेंट होंगे तो उसका रीजन क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि अगर हेलोजन, नाइट्रोजन और सल्फर तीनों ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में है और अगर आप उनको AgNO3 के साथ ट्रीट कर देते हो डायरेक्टली, तो ऐसे में क्या होगा कि आपका जो हेलोजन है वो तो साइड में बैठा रह जाएगा और ये जो नाइट्रोजन और सल्फर है ना ये AgNO3 के साथ में जाके रिएक्ट कर जाएंगे। एक्चुअली जब हम लोगों ने शुरुआत में सोडियम डाला था, सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाया था, ये देख सकते हो आप सोडियम का एक्सट्रैक्ट, तो सोडियम का जो एक्सट्रैक्ट था नाइट्रोजन के साथ में कैसा बना था, सोडियम का जो एक्सट्रैक्ट है उसमें आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन भी है और नाइट्रोजन भी है, तो ये कार्बन और नाइट्रोजन सोडियम के साथ में NaCN बना लेता है। इसी तरह से जो सोडियम है और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सल्फर है ये दोनों आपस में मिलके Na2S बना लेते हैं। अब ये जो NaCN और Na2S है ना, ये दोनों ही इससे पहले कि आपका हैलोजन रिएक्ट करे ये AgNO3 के साथ में रिएक्ट कर जाते हैं और क्या फॉर्म कर देते हैं, AgCN और सोडियम नाइट्रेट, और ये बना देता है Ag2S और सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, यानी कि एक केस में आपको व्हाइट पीपीटी मिल गया, एक केस में आपको ब्लैक पीपीटी मिल गया। हालांकि यहाँ पे अभी हैलोजन भी प्रेजेंट है, हैलोजन भी यहाँ पे प्रेजेंट है, बट हैलोजन अपना कुछ रिएक्शन करता उससे पहले सिल्वर नाइट्रेट के साथ में साइनाइड और सल्फर ने अपना रिएक्शन शो कर दिया, तो हैलोजन का तो एस्टिमेशन ही नहीं हो पाया। तो इसलिए जरूरी है कि अगर हमें हैलोजन का एस्टिमेशन करना है तो हमें सबसे पहले इसमें जो भी साइनाइड की फॉर्म में नाइट्रोजन है और सल्फाइड की फॉर्म में जो सल्फर है उसको सबसे पहले बाहर निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि इससे पहले कि हम AgNO3 से ट्रीट करें हम पहले HNO3 से इन दोनों को ट्रीट कर देते हैं। तो नाइट्रिक एसिड के साथ में सोडियम साइनाइड जो है ना वो HCN गैस को फॉर्म करता है। तो अब आप देख रहे हो कि जो साइनाइड की फॉर्म में जो नाइट्रोजन था अब वो वहां पे HCN की फॉर्म में वो नाइट्रोजन जो है हमें मिल चुका है। उसी तरह से जो सल्फाइड है उस सल्फाइड की फॉर्म में जो सल्फर है यहाँ पे वो अब यहाँ पे H2S की फॉर्म में बाहर निकल चुका है। ये दोनों ही जो होती है ना आपकी गैसेस होती हैं, तो जैसे ही आप इन रिएक्शंस को करवाते हो ये खुद ही एस्केप आउट हो जाती है, गैस है इसलिए मतलब इजीली अपने आप से रिएक्शन मिक्सचर से बाहर निकल जाती है, आपको अलग से निकालने की इनको जरूरत नहीं आती। ठीक है, अब इसको करने से फायदा क्या हुआ, इससे ये फायदा हुआ कि जो भी नाइट्रोजन या सल्फर इंटरफेयर कर सकता था हेलोजन के एस्टिमेशन में उनको हमने एलिमिनेट कर दिया, बाहर निकाल दिया। अब क्योंकि रास्ता बिल्कुल क्लियर है तो अब आप क्या कर सकते हो कि इस एक्स को आप ट्रीट कर सकते हो आपके सोडियम के साथ में सो दैट इट फॉर्म्स NaX, और फिर इस NaX को हम क्या कर सकते हैं AgNO3 के साथ ट्रीट कर सकते हैं। तो अब हमें क्या मिल जाएगा, अब हमें मिल जाएगा
जाएगा AgX और साथ में मिल जाएगा NaNO3। और ये जो AgX है अब ये व्हाइट कलर का है, पेल येलो कलर का है, की येलो कलर का है। बेस्ड ऑन दैट आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। यानी कि सेम वही रिएक्शन जो अभी हम पढ़कर आ रहे हैं वो हम अप्लाई तो कर सकते हैं, बट AgNO3 में डालने से पहले हमें क्या डालना पड़ेगा, सबसे पहले HNO3 डालना पड़ेगा, ताकि जो भी कंपाउंड के अंदर सल्फर या नाइट्रोजन है वो यहाँ से बाहर निकल जाए, उनको हम हटा दें, ठीक है। अब जब क्योंकि वो बाहर निकल गए तो अब रास्ता क्लियर हो चुका है। इसका मतलब अब मेरे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है, अब सिर्फ हेलोजन प्रेजेंट है, ठीक है, ये हेलोजन है। अब इस हेलोजन को हम क्या कर सकते हैं, AgNO3 के साथ में ट्रीट कर सकते हैं, पर उससे पहले हमें सोडियम से ट्रीट करना होगा, फिर हम AgNO3 से ट्रीट कर देंगे, जिससे कि फाइनली हमारे पास में AgX बन जाएगा और सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। हालांकि हमारा काम AgX तक ही है, क्योंकि आपने देखा ये AgX आपके ये 3 हो सकते हैं, ठीक है। सो आई गेस कि आप लोगों को एक जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसके पीछे का जो लॉजिक है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को बेटर क्लैरिटी देते हैं कॉन्सेप्ट्स के बारे में, तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस को आप थ्योरेटिकल समझ के इग्नोर मत किया करो, ठीक है। सो आई गेस कि समझ में आ ही गया होगा। अगर अभी भी कोई आप लोगों को प्रॉब्लम है तो प्लीज आप लोग क्वेश्चन नंबर 23 को एक बार जाके देख सकते हैं, वहाँ पे और भी डिटेल में मैंने ये सब समझा रखा है। अदरवाइज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं, तो वहाँ पे मैं आपकी जो भी कुछ कंफ्यूजन है उसको क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड